Tricks, tricks, tricks. I avoid, but tricks likes me. I can't avoid. Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इसमें ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैं आपको सर्वाधिक और न्यूनतम याद करवाने वाला हूँ। हमारी जो नस्लों के ऊपर जो ट्रिक है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पशुओं के ऊपर। यहाँ पे हम सर्वाधिक न्यूनतम परसेंटेज कितना है, भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, अलग अलग गौवंश भैंस को लेकर सभी को देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, देखो, गाय पे दया करो, गाय पे सभी दया करते हैं। धौली भैंस की जय करो, ठीक है। धौली मतलब सफेद, अगर भैंस कहीं मिल जाए तो उसकी जय करो, जय जयकार करो। साली भेड़ बाढ़ में जाए, साली भेड़ बाढ़ में जाए, क्यों? क्योंकि बांस आती, उसमें से क्या आती है, बांस। तो किसी ने पूछा मुझसे, और बकरी, तो बकरी भी वैसी होती है, तो वो भी बाढ़ में जाए, ठीक है। और धोले ऊंट को साल भर तपाओ। धोला ऊंट है मतलब सफेद ऊंट मान लो, धोले को सफेद बोलते हैं। तो अगर सफेद ऊंट होगा तो उसको साल भर क्या करो, आप धूप में तपाओ। तपाने से क्या होगा, वो भूरे कलर का आ जाएगा। तपाने से काला हो जाता है ना आदमी धूप में, तो वो भूरा हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। सिंपल सी लाइनें हैं, गाय पे दया करो, धोली भैंस की जय करो, साली भेड़ बाढ़ में जाए, बांस आती, और बकरी वो भी बाढ़ में जाए, धोले ऊंट को साल भर तपाओ। अब यहां से आपको याद कैसे होता है, जहां पे भी आपको गाय भैंस मिल रहा है ना, उसके पीछे आपको दो डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं। कैसे, देखो, गाय पे दया करो, एक तो दया वर्ड आ रहा है यहां पे। दया से क्या बन जाएगा, देखो, दया से बन जाएगा उदयपुर, और उदयपुर में क्या है, सर्वाधिक गाय। दया कहां से मिल रहा है, देखो, उदयपुर में दया मिल गया। अब धोली, धोली भी किसका है, गाय का है। मैंने बोला ना, वर्ल्ड के जो इधर आगे वाले हैं वो सारे पीछे वाले के होंगे वहां पे। तो धोली से क्या मिल जाएगा, सीधे सिंपल है, धोली से आ जाएगा धौलपुर। तो धौलपुर में क्या है, गाय न्यूनतम है, गाय का याद हो गया। अब भैंस की जय करो, जय हमारा यहाँ पे आ गया सर्वाधिक, तो जय से क्या बन जाएगा, जयपुर बन गया। उसके बाद साली, भेड़ के पहले साली आ रहा है, मतलब वो किसका है, भैंस वाले का, क्योंकि एक सर्वाधिक होगा एक न्यूनतम होगा। अब साली से क्या बनेगा, जैसलमेर, साली से बन जाएगा जैसलमेर। आप बोलोगे साली कहां से वर्ड मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे मिल रहा है सल, सल से साला, साला से साली, सिंपल। उसके बाद भेड़ बाढ़ में जाए, बाढ़ से क्या आ जाएगा, बाड़मेर, बाढ़ से बाड़मेर आ जाएगा। और बांस आती, ये न्यूनतम आ गया, बांस से क्या आ जाएगा, सिंपल है, बांसवाड़ा, बांस से क्या आ गया, बांसवाड़ा आ गया। उसके बाद और बकरी, वो भी बाढ़ में जाए, तो ये भी सर्वाधिक कहां पे है, बाड़मेर में। अब न्यूनतम वाला रह गया, मतलब ऊंट के पहले जो वर्ड होगा, तो धोले, धोले से क्या आ जाएगा, धौलपुर, धौलपुर में क्या है, न्यूनतम बकरियां हैं। अब रह गया ऊंट का साल, साल से क्या आ जाएगा, जैसलमेर। अब जैसलमेर में सल मिल रहा है, सल से साल भी बन जाएगा आपका, तो जैसलमेर। तपाओ, तपाओ क्यों उठाया, तपाओ से आ जाएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में क्या मिल रहा है आपको, ताप मिल रहा है, तो न्यूनतम ऊंट का है प्रतापगढ़ में। तो देखो सारे आपको याद हो गए। गाय पे दया करो, दया से उदयपुर, सर्वाधिक, न्यूनतम, धौली से धौलपुर। भैंस की जय करो, जय से जयपुर, साली से जैसलमेर। भेड़ बाढ़ में जाए, बांस आती, बाढ़ से बाड़मेर, बांस से बांसवाड़ा। और बकरी वो भी बाढ़ में जाए, धोले ऊंट को साल भर तपाओ, तो बकरी का बाढ़ से बाड़मेर सर्वाधिक, धोले से धौलपुर न्यूनतम, ऊंट का सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट हम याद करेंगे कि भारत में राजस्थान का स्थान कौन कौन सा है। वो सबसे दांसो ट्रिक बनी है। कैसे, आपको लिखना है पशु, पशु की ट्रिक्स याद कर रखे हैं, पशु संपदा ही तो देख रहे हैं ना, तो पशु लिखना है। अब मुझे बताओ, ये जो मात्रा है ये नीचे, आपको ये किसके जैसी लग रही है,
आप बोलेंगे सर 6 लग रहा है, बिल्कुल 6 लग रहा है। अब 6 किसके नीचे लगा हुआ है, ये क्या मिल रहा है आपको, 2 के नीचे क्या लगा हुआ है, मतलब 6 के नीचे मात्रा लगी थी तो 6 किसके जैसा है, 2 के जैसा, तो 2 के नीचे मात्रा लगी है तो 2 लिख दो। ये 6 लिख दिया, 6 किसके नीचे था, 2 के नीचे, तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ये कैसा नजर आ रहा है आपको, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 4 है, तो 4 लिख दो। उसके बाद बचा क्या, आपके पास एक डंडा बच गया, एक डंडा ये लिख दो। आप बोलेंगे सर ये वाला एक डंडा ऊपर जो है ये भी बच गया, तो ये भी लिख दो डंडा। तो क्या बन गया, 6 2 4 1 1। आपको पता है सबसे पहले क्या किया था हमने, गाय, तो गाय में ये कौन से स्थान पे है, 6ठे स्थान पर। दूसरे पे क्या था हमारा, भैंस, तो भैंस में कौन से नंबर पे है, दूसरे स्थान पर। उसके बाद हमारी कौन थी, भेड़ थी, तो भेड़ में कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पर। उसके बाद हमारी बकरी थी, तो बकरी में क्या है, पहले स्थान पर है, राजस्थान। उसके बाद ऊंट था, तो ऊंट में भी क्या है, पहले स्थान पर है हमारा राजस्थान। तो कितना सिंपल हो गया, पशु वर्ड लिखो, उसी से सारे आपको स्थान आ जाएंगे। सबसे पहले मात्रा को 6, मात्रा किसके नीचे लगी है, 2 के नीचे, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 4, यहाँ पे एक डंडा बच गया 1, और ऊपर एक डंडा है तो 1, तो क्या आ गया 6 2 4 1 1। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सारे स्थान याद होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गाय जो वंश है उसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछली जो पशु गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग। ये हम कौन सी पशु गणना पढ़ रहे हैं, 2019 की पशु गणना में आपको डाटा बता रहा हूं। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि को कैसे करेंगे, देखो गाय में देखना है तो गाय को क्या बोलते हैं, काऊ। अब W के ऊपर नजर रखो, अगर मैं इसको ऐसे डंडा लगा दूं और एक ऐसे डंडा लगा दूं तो क्या बन गया, आप बोलेंगे सर 4 4 बन गया। मतलब एक डंडा लगाने से हमारा आगे वाला तो पता लग गया हमें कितना है, तो एक डंडा और लगा दो आप, एक डंडा हमने और लगा दिया। डंडा लगाने से इतना कुछ हो रहा है, तो यहां से आपका क्या आ गया, परसेंटेज आ चुका है। तो कितना परसेंट है, 4.41% की क्या हुई है, गाय वंश में वृद्धि हुई है। सिंपली याद हो गया, W लिखा हुआ है, डंडे खींच दो। अब डंडा इतना पावरफुल है तो डंडा आगे भी लगा दो। उसके बाद 4.41% की वृद्धि हुई है, आपको याद हो गया। नेक्स्ट है बफेलो, भैंस में कितनी वृद्धि हुई है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो आपको या सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है, FF दिख रहा है ना, FF से क्या बन जाए, F से होता है 5, तो यहां पे भी 5, F से दोबारा 5। अब FF के बाद में कितने लेटर हैं, 1 2 3, तो यहां क्या लिख दो, 3 लिख दो। तो यहां पे कितना परसेंट आ गया, 5.53% की क्या हुई है, भैंस में वृद्धि हुई है। ये आ गया यहीं से। उसके बाद जो 3 बच गए हमारे, भेड़, बकरी, ऊंट के, उनको कैसे करना है, सभी के पीछे क्या है, 9 9 और 9, सभी के पीछे 9 लिख दिया। अब मुझे बताओ 2 तिया कितने होते हैं, 2 तिया होते हैं जी 6, 2 तिया 6, सिंपली लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 2 के पहले क्या आता है, 1 आता है, तो 1 लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद ये 12 बन गया, यहां पे फर्स्ट में 12 है, लास्ट वाले में भी हमने 12 बनाना है, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12। अब क्या लगाने हैं, पॉइंट लगाने हैं, तो 12.9 है, ये 3.9 है और ये 34.69, ये हमारे सारे परसेंटेज आ गए। ये तो है भेड़ का 12.9% में कमी हुई है इसकी। उसके बाद बकरी का 3.9% में कमी हुई है। उसके बाद 34.69 ऊंट की परसेंटेज में कमी हुई है पिछली पशु गणना के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा डाटा देखो कितना सिंपली आपको याद हो गया, नहीं तो ये याद नहीं होता, आपको भी पता है, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है क्योंकि टॉपिक्स बहुत हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भैंस प्रजनन केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भैंस प्रजनन केंद्र कहां है। देखो प्रजनन से हमने एक वर्ड उठाना है, प्रेग्नेंट। अगर भैंस प्रेग्नेंट हो जाए और अगर उसको हॉस्पिटल में लेके जाना हो तो उसके लिए आपको, भैंस इतनी बड़ी होती है तो बल लगाना पड़ेगा, काफी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और इतना बल लगाते हैं जो लोग, उन पे मुझे दया आएगी।
भी इतना बल लगा रहे हैं, इतनी बड़ी भैंस को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, बल लगा रहे हैं, बल से क्या आ जाएगा, वल्लभ नगर, वल्लभ नगर। देखो यहां पे क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है आपको, बल मिल गया। अब वल्लभ नगर है क्या, है कहां पे, तो मैंने क्या बोला था, जब इतना बल लगाते हैं तो मुझे तो उनके ऊपर दया आती है। तो दया, दया से क्या होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। तो वल्लभ नगर कहां पे है, उदयपुर में है। तो वल्लभ नगर उदयपुर जो है वो है भैंस प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ऊन का क्या हम पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं ऊन का बना हुआ। कब पहनते हैं, सर्दी में। और सर्दी में आपको पता है सूरज भी नहीं निकलता, मतलब धूप भी नहीं होती। तो धूप नहीं होती ना सर्दी में, तो धूप नहीं होती, धूप से क्या हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। अगर आपने सारी हमारी ट्रिक्स देखी है तो आपको पता है धूप से हम जोधपुर भी उठाते हैं। कैसे, क्योंकि धूप दपू, जोधपुर में क्या आ रहा है, दपू आ रहा है, दपू से धूप, धूप से जोधपुर, ठीक है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, जोधपुर में। नेक्स्ट है लास्ट हमारा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। अब देखो भेड़ों के ऊपर हमने रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के लिए आपको एक लैब चाहिए होगी। तो हम ढूंढने चले गए पूरे राजस्थान में कि हमें कहां पे ऐसा कमरा मिलेगा जहां पे हम रिसर्च कर सके। तो हम बार बार पूछ रहे थे कि क्या ये बिका है, क्या ये बिकाऊ है कमरा। तो किसी ने बोला ए बिका है, किसी ने क्या बोला, ए बिका है, ए बिका है। और जो गेट लगे हैं इसके ऊपर थोड़े से आप टांके लगवा लेना, गेटों के ऊपर क्या लगवा लेना, टांके लगवा लेना। तो यहां से आपको याद हो गया ए बिका है, ए बिका है, तो अविका नगर आ गया ना, अविका है, कौन सा बिका है, ए बिका है। और टांके लगवा लेना से टोंक, टोंक में। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारा डाटा था, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।